तो हमारे साथ आज हमारे सच्चिदानंद प्रभु और हरिप्रिया दीदी ह्यूस्टन से जुड़े हैं। और इनके सच्चिदानंद प्रभु के माताजी और पिताजी पहले प्रोग्राम पे आ चुके हैं, जैसे कि आपने देखा था। 1996 में उन्होंने इसकी कथा भी सुनाई थी, कैसे गुरुदेव प्रथम बार इनके घर में आए थे। उसकी इन्होंने बहुत सुंदर कथा सुनाई थी। आप म्यूट हो क्या दीदी? हाँ ठीक है, सही है। नहीं नहीं हाँ ठीक है। तो 1996 से ही, जब से पहली बार महाराज जी अमेरिका गए थे, तभी से इनका संग चल रहा है गुरु जी के साथ। और उस समय प्रभु जी की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। मेरे ख्याल से प्रभु जी ने भी कुछ कहा था उस समय। बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी आपने भी, कैसे गुरु जी आए थे पहली बार, है ना प्रभु जी? हाँ, 9 साल की थी, और कैसे सब लोगों ने पूरे घर पे कब्जा कर लिया था, और प्रभु जी कैसे घबरा रहे थे। वो हमने पिछली बार सुना था इनसे, तो आज कुछ और इनसे सुनेंगे हम। और इनका हरिनाम 2000 में हुआ। 1996 में पहली मुलाकात श्री गुरुदेव से हुई, 2000 में हरिनाम हुआ। और फिर इनका विवाह हमारी हरिप्रिया दीदी से हुआ, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। अब देखिए न्यूजीलैंड कितना दूर है अमेरिका से, कहाँ न्यूजीलैंड और कहाँ यूएस। तो दीदी न्यूजीलैंड से हैं। और इनका इनकी दीक्षा भी 2000 में हुई, दीदी की भी, जब इनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। तो आप देख रहे हैं कि दोनों बचपन से ही दीक्षित हैं, और दीक्षित परिवार में हैं, और सुंदर तरीके से भजन कर रहे हैं। अच्छा, इनकी दीक्षा 2007 में हुई, सॉरी, 2007 में गोवर्धन में हुई, कार्तिक में, है ना? गोपाल मंत्र 2000 में हुआ था, अच्छा, हरिनाम और गोपाल मंत्र। ओके। फिर हाँ, फुल दीक्षा। हाँ, तो दीक्षा फिर 2000 में ही हो गई, गोपाल मंत्र हो गया, मतलब दीक्षा हो गई एक तरह से 12 साल की उम्र में। और 2007 में फिर पूरी ब्राह्मण दीक्षा जो कहते हैं वो हुई। और दोनों ही बहुत भक्त परिवार से हैं, और मिलजुल के बड़ा सुंदर तरीके से भजन आचरण कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कितना सुंदर कीर्तन इन्होंने किया। प्रभु जी ने इतना सुंदर मृदंग बजाया, दीदी ने इतनी सुंदर आवाज में कीर्तन किया और करताल बजाई। तो बड़ा अच्छा लगा देख के। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दीदी आपका स्वागत। और आप लोगों से हम आपकी स्मृतियां जो हैं गुरुदेव के प्रति, जो यादें हैं, आपने तो बचपन से उनको देखा है दोनों ने ही, तो उसके बारे में हम कुछ सुनना चाहते हैं। कौन पहले बोलेगा? प्रभु जी, एक्चुअली मैं तो आपने बोला था कि मैं तो पहले भी गया था, तो आज शायद हरिप्रिया ज़्यादा ही बोलेगी, क्योंकि मैंने उन एक्चुअली जब विजय कृष्ण प्रभु ने किया था उस टाइम, तो जी हाँ। उन्होंने बोला था कि 15-15 मिनट बोल दो। फिर नहीं नहीं, मम्मी आज पापा आपके बोले आज आपके पास पूरा समय है, 1.5 घंटे का, आराम से बोलिए। नहीं नहीं, मतलब कि फिर मैंने उस दिन पौने घंटा इसका भी टाइम लिया, मम्मी का भी टाइम लिया, सबका टाइम लिया। तो आज प्रभु जी हरिप्रिया बोलेगी। ठीक है, पहले और हरिप्रिया का बोलने दें, लेकिन फिर आप भी बोलिएगा, क्योंकि आपका भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमको बड़ा अच्छा लगा था जो आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही थी। एक जैसे छोटे बच्चे का हृदय होता है, उसके हिसाब से आपने वो सारे अपने अनुभव बताए थे, बड़ा अच्छा लगा था। आज आप फिर से बता सकते हैं थोड़े बहुत, और कुछ नई चीजें आपको याद है तो वो भी बोल सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, अभी पहले हरिप्रिया को। ठीक है। तो ये हटा दो। नहीं, हाँ ठीक है। Actually, I'm gonna have to move that. हाँ ठीक। नहीं नहीं, आप बैठो। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जय गुरुदेव। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामने। First of all, प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं हिंदी में बोलूं, और हिंदी में मैं कोशिश करूंगी, बट पूरा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती जो मैं बोलना चाहती, बिकॉज फिर मुझे वही 1-1 मिनट लग जाएगा वो शब्द ढूंढने में याद आप करने में कि आप कैसे हमारे आप हमारी तरह बोले, जैसे दिल्ली वाले बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिला के। हाँ, मिला के बोलूंगी। इंग्लिश में बोली, हाँ। फिर भी थोड़ा शायद इंग्लिश ज़्यादा होगा, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। हाँ मैं
सबसे पहले सबके गुरुदेव, I have to say this in English. Some things I have to say in English. So first of all, I'd like to offer my millions of Sastang Dandavat Pranam at the dust of the lotus feet of my dear Gurupad Padma Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, to our entire Guru Parampara, Guru Varga, and my respects and Dandavat Pranams to all the viewers and future viewers, and beg for everyone's mercy. अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, जो होगा और हमेशा होता है, तो मैं सबकी कृपा और क्षमा चाहती हूँ. अगर कुछ भी अच्छा लगा, ये तो गुरुदेव की मर्सी कृपा है ही. तो मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर जितने भी थोड़े मेरे मेमोरीज है. एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, प्रभु जी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपके ये सेवा के लिए फुल ग्लोरीज, लाइक 100%. मुझे लाइक रोज आप बैठते हैं और इतने पेशेंस से सबका सुनते हैं और सबको लाइक इनकरेज करके सुनाते भी है. नहीं, मैं सबको encourage नहीं, मैं खुद एनकरेजमेंट लेता हूँ सबसे. सबकी कथा सुन के मुझे बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है और बड़ा बल मिलता है भजन में, और मैं अपने लिए करता हूँ ये सब चीजें. और गुरुदेव की कृपा से मेरी कोई क्षमता नहीं सब करने की. पता नहीं कैसे गुरुदेव मेरे को यहाँ ले आए, मैं तो खुद हैरान हूँ. फिर भी ये आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो सब लोग ये सुन सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो इसके लिए मेरा डीप फेल्ट ग्रैटिट्यूड आपके लिए. और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सबका सुनने का. और एक बात है, मुझे इतना अच्छा लगता है जब सब लोग इतना मतलब हाई लेवल बोलते हैं और इतना शुद्ध हिंदी में बोलते हैं. तो ऐसा लगता है कि ये तो लाइक चांद तारे है और मैं रीच नहीं कर पाऊंगी कभी भी. तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी. मुझे ना कोई एक्सपीरियंस इतना है, ना कोई तत्व सिद्धांत, इसको साइलेंट कर दो, तत्व सिद्धांत या रस विचार, कोई नॉलेज नहीं है और ना मैं बोल पाती. तो मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूँ. कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जब इतने लोग बोलते हैं तो मैं क्या बोलूँ. फिर सचिन ने कहा जस्ट बी योरसेल्फ. So I can only just be myself, and unfortunately myself is utterly useless. बिल्कुल मैं बेकार हूँ. फिर भी जो मेरे लाइफ में मोस्ट प्रेशियस जूल्स, जेम्स कुछ भी है तो यही है जो गुरुदेव के मेमोरीज. तो मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. सो फर्स्ट मेरा जन्म हुआ था बेंगलोर में, और बचपन से ही मैं मम्मी पापा ऑलरेडी इस्कॉन जाना शुरू करे थे. तो हम मतलब बिल्कुल बचपन से ही बैंगलोर में, मैं 1-2 साल की थी, 2-3 साल की थी, तब हम बहुत जाते थे इस्कॉन. और वहाँ पर काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके थे. और हम वैसे लाइक मराठी लोग हैं और क्षत्रिय जात के, तो नॉनवेज सब चलता था हमारे मम्मी पापा के लाइक ग्रैंड पेरेंट्स के घर और सब. तो उस समय तक तो उन्होंने सब छोड़ चुका था. पापा काफ़ी पहले भगवद गीता पढ़ना शुरू करे, तो उनको लगा कि ये सब नहीं करना चाहिए. फिर थोड़ा थोड़ा सुकृति बन के वो इस्कॉन जुड़े. तो हम तो बचपन से इस्कॉन में ही थे. फिर मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी, तब हम न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए थे. और वहाँ पर, और जैसे पापा का वहाँ नौकरी था, इंजीनियर है पापा. तो फिर न्यूजीलैंड में भी एक्चुअली मम्मी पापा को ज़्यादा लगा कि अब तो कल्चर मेंटेन करना है और रूट्स मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा कल्चर और धर्म. सो इस्कॉन और जाने लगे न्यूजीलैंड में. वहाँ पर ऑकलैंड में काफ़ी बड़ा टेम्पल है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे.
सैटरडे संडे जाते थे और वहाँ पर संडे गुरुकुल होता था। तो उसमें मैं और मेरा भाई भी है, वो 1 डेढ़ साल मुझसे बड़ा है, तो हम दोनों ऐसे ही न्यूज़ीलैंड में पले बड़े, वहाँ स्कूलिंग सब हुआ था। तो हम ऐसे ही वहाँ इस्कॉन में काफ़ी इन्वॉल्व थे। और फिर जब मैं 12 साल की थी 2000 में तब जनवरी में फिर गुरुदेव आए। और कैसे आए, मैं थोड़ा वो उसका बताती हूँ। एक्चुअली मेरी मौसी है न्यूज़ीलैंड में, रेखा मौसी, तो वो इंडियन ग्रोसरी स्टोर में उन्होंने गुरुदेव का वो देखा पोस्टर, जो पुंजा कांति प्रभु पुंजाज ने। वैसे गुरुदेव आई थिंक फिजी आ चुके थे, हाँ फिजी आ चुके थे 97, ऐसे 1-2 साल पहले से। फिर उन्होंने फिर न्यूज़ीलैंड में उन्होंने शुरू किया कि अब गुरुदेव को न्यूज़ीलैंड लेके जाएंगे। सो फिर वहाँ पोस्टर लगाया था, तो मौसी एक वो पोस्टर ले आई, क्योंकि उसमें गौड़िया वैष्णव ऐसा लिखा था। तो घर पे ले आई, पापा ने देखा, फिर पापा ने देखा ये नाम बड़ा जान पहचाना लग रहा है, नारायण महाराज। फिर याद किया कि वो गुरुदेव श्रील प्रभुपाद लीलामृता में नारायण महाराज का काफ़ी रेफरेंस था। तो पापा का बहुत पढ़ते थे सारे प्रभुपाद जी के बुक्स। सो देन याद कि अच्छा ये लाइक उस ज़माने के महाराज जी है, तो हमको ज़रूर जाना है। तो ऐसे ही वो फ्रिज पे लगा था पोस्टर, तो हम वेट कर रहे थे, अच्छा आएंगे आएंगे। फिर आए गुरुदेव एंड हम जब गए थे फर्स्ट डे, तब एक्चुअली गुरुदेव नहीं आए थे। कुछ हुआ था उनका फ्लाइट का या कुछ, तो 1 दिन डिले हो गया था, वो अभी हवाई में थे। सो जब आए हम आए वो हिंदू मंदिर में, तो हमने देखा ये उस टाइम प्रेम प्रयोजन सन्यासी जब थे, तब वो कथा कर रहे थे, और काफ़ी दूसरे डिसाइपल्स थे जो कथा कर रहे थे। और हम बहुत अट्रैक्ट हुए, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा हरि कथा कभी नहीं सुना था। तो फिर हम सोचने लगे कि ये सन्यासी, गुरुदेव के सन्यासी लोग या डिसाइपल्स इतने क्वालिफाइड है, तो ये गुरुदेव कैसे होंगे, ये महाराज जी कैसे होंगे। फिर ऐसे हमने सोचा चलो अब कल आएंगे, तो कल हम दोबारा आ गए। फिर हम पूरा हम परिवार, मैं, भाई और मम्मी पापा वहाँ बिल्कुल एग्जिट पे बैठे थे, क्योंकि लेट आए थे, तो दरवाजे पे। और इतना बड़ा हॉल था, और 500 लोग करीब थे, बहुत हिंदू कम्युनिटी। तो हम बिल्कुल पीछे बैठे थे। तो ऐसे गुरुदेव को देखा, दूर से सुना, फिर हम निकल गए, घर गए। फिर अगले दिन किसी कारण हम नहीं जा पाए कथा में, मुझे याद नहीं क्यों। बट फिर उसके बाद जैसे चौथा दिन हम गए, तो गुरुदेव को हमने ये दूसरी बार हम देख रहे हैं। तो इस टाइम हम पूरा कथा रुके और बहुत अच्छा लगा। फिर एंड में हमने देखा कि गुरुदेव सब लोग गुरुदेव के पास जा रहे और उनके पैर छू रहे और दंडवत कर रहे पास में से। और ये कभी इस्कॉन में नहीं होता ऐसे, जैसे पैर छूना, पास में जाना, आशीर्वाद, ऐसे नहीं होता, दूर दूर से ही करते। तो मैंने बोला मम्मी पापा सब जा रहे, चलो हम भी जाते हैं, पास में उनकी आशीर्वाद लेते हैं। तो हम गए, हम सब चारों गए। फिर गुरुदेव थोड़ी दूर से पापा को देखा, तिलक था पापा का, तो उन्होंने कहा अच्छा गौड़िया वैष्णव, ऐसे बोले। फिर हम ऐसे ही थोड़ा पास में गए, फिर मम्मी के पास देखकर बोले गुरुदेव तू कल क्यों नहीं आई। सो दिस वाज लाइक गुरुदेव्स फर्स्ट वर्ड्स। और हम सोच रहे थे ये हम इतने शॉक्ड हुए कि हम एक दिन आए पहले, फिर हम इतने लोगों से हम बिल्कुल पीछे बैठे, और गुरुदेव ऐसा कि बिल्कुल अपने ही फैमिली मेंबर को बोले जैसे बेटी हो, तो कल क्यों नहीं आई। सो एंड उनको कैसे याद था कि कल नहीं आए। हाँ, और उनको, हाँ, इतने लोगों में से गुरुदेव को कैसे पता कि हम नहीं आए, और हम कौन है ये भी कैसे पता। सो
एक्चुअली मेरे मम्मी पापा आएंगे तो उनके भी ये शायद वो रिपीट होगा या इनके भी काफ़ी स्टोरीज है, बट आई थिंक मम्मी कहती है तो उस समय ऐसा लगा कि ये तो हमारे कोई परिवार ही है, कोई रियूनियन हो रहा है। एंड वो वन मोमेंट में उन्होंने जैसे लाइक स्टैम्प लगा दिया। I feel like I'm gonna cry and that's gonna ruin everything. So You can cry, there's no problem. no, I don't want to If cry. you feel I have just many be things now. to say. उनकी मम्मी So, shocked हो गई so then हाँ मम्मा shocked हो गई या हम सब शॉक्ड हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही वाज लाइक अ फैमिली मेंबर एंड ऐसा नहीं लगा कि हम कोई नए न्यू पर्सन से मिल रहे हैं, ऐसा लगा कि हमारे ही है और रियूनियन हो रहा है। सो फिर हमने बोला गुरुदेव को कि क्यों नहीं आए, मम्मी ने बोला। फिर उस रात हम घर आए तो रात को मम्मी पापा बात कर रहे थे शायद, तो इससे पहले हम वो शायद 15 साल ऐसे इस्कॉन में थे या ऐसा ही कुछ, बहुत साल, और कभी उनको ये इंस्पिरेशन नहीं हुआ कि उनको दीक्षा लेना चाहिए इस्कॉन में, ऐसा कोई वो क्लिक नहीं हुआ। वो चाहते तो थे और सब इस्कॉन डिवोटीज भी चाहते थे कि ये ले, तो फोर्स काफ़ी होता था और सारे सन्यासीज जीबीसी मेंबर्स सब घर पे आते थे, उनको हम अच्छे से खिलाते थे। मम्मी खैर मैं तो कुछ नहीं करती थी, बट अच्छे से उनको खिलाना और आदर करना सब, बट दीक्षा नहीं। और सबका डिज़ायर भी था और इतना था कि एक सन्यासी फिर anyway this I don't want to go off track, but they didn't take diksha, but उस रात हम almost I think we were almost going to sleep, me and my brother। फिर मम्मी पापा आए और हम दोनों को बोले हम आपको कुछ बोलना है, हम इनसे दीक्षा लेंगे। so I said immediately yes, like of course, and मेरा भाई ने कहा, उस टाइम हम एक दो बातें सुनने में आई, वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल बातें, तो मेरे भाई ने कहा कि केयरफुल रहना, मैंने सुना ये वो और वो काफ़ी आज भी बहुत इस्कॉन से अटैच्ड है, क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग एक बात होती है ना। सो ही वाज लाइक ओ बी केयरफुल एंड आई सेड नो करो, ये अच्छी बात है। सो आफ्टर लाइक ऑल दीज इयर्स दे couldn't find someone, and even after one meeting वो इट वाज लाइक क्लियर कि यही हमारे गुरुदेव है। सो फिर अगले सुबह उनको जाना था लाइक 5 बजे या 6 बजे, लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग दीक्षा के लिए। तो वहाँ कांति प्रभु के घर मम्मी पापा गए और हम भी गए उनके साथ। अर्ली था और कोई नहीं था उस टाइम, प्रभु जी न्यूजीलैंड में कोई डिवोटीज ही नहीं थे, तो बस वो पुंजास के फैमिली थे और कोई नहीं था। सो वहाँ गए, खाली था घर बिल्कुल, फ्यू मतलब गुरुदेव के इनर ग्रुप थे। सो तो थोड़ी देर वेट करी, फिर ब्रजनाथ प्रभु ने हमें अंदर, गुरुदेव नहीं मम्मी पापा को बुला लिया अंदर रूम के अंदर कि आइए अब रेडी है अब दीक्षा के लिए। सो मम्मी पापा अंदर गए और मैं और मेरा भाई बाहर बैठे थे। फिर तो हमने बस इतना था कि हाँ गुरुदेव से दीक्षा ले रहे हैं, हमें पता नहीं कि क्या होता है ये दीक्षा या अंदर क्या हो रही है, कुछ नहीं पता, बट इतना था कि हाँ अंदर दीक्षा हो रही है। फिर 2-3 मिनट बाद दरवाज़ा खुली और ब्रजनाथ प्रभु बाहर आए। फिर बाहर आके बोल रहे कि गुरुदेव वांट्स यू बोथ टू कम इनसाइड, कि हाँ आप दोनों भी अंदर आ जाइए। फिर हम सोचा अच्छा हो गया होगा दीक्षा, ऐसे बुला रहे होंगे, तो हम अंदर गए। तो हम चुपचाप बैठे थे, गुरुदेव वैसे पलंग के ऊपर बैठे और हम चारों नीचे बैठे थे और कोई बात नहीं हुई। तुरंत गुरुदेव ने हरिनाम और गोपाल मंत्र देना शुरू कर दिया। तो me and my brother looked at each other and we're like ये क्या हो रहा है। हम
ना हमने मांगा था ना कुछ नहीं। और मम्मी पापा अंदर गए और गुरुदेव ने बुलाया और तुरंत वो गोपाल मंत्र देने देने लगे। तो फिर बाद तो हम गोपाल मंत्र हरि नाम हो गया। फिर गुरुदेव ने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन करे कि लाइक राधा कृष्ण को हृदय में एक गोल्डन थ्रोन में वो सिंहासन में इसे सेवा करनी चाहिए, ऑल दिस थिंग्स। बट वी वर रियली कंफ्यूज्ड कि ये क्या है। फिर मैं इतनी कंफ्यूज थी, बाद में भी हम लाइक यही है दीक्षा, यही हो गया, यही दीक्षा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। एंड फिर मेरा भाई बोल रहा, देखो मैंने बोला था ये तो फोर्स इनिशिएशन देते हैं, वो लोग तो सही बोल रहे हैं, इसका इसका लोग सही बोलते हैं कि ये फोर्सफुली इनिशिएशन देते, ये क्या है। तो वी वर रियली कंफ्यूज्ड। फिर और बात कुछ नहीं हुई थी गुरुदेव के साथ, लाइक ही डिडंट इवन रियली टॉक टू अस। फिर उसके बाद उनको सबको पता चला कि हम जैसे बैंगलोर के हैं, साउथ इंडियन है। तो गुरुदेव या कोई डिवोटीज ने कहा कि हम डोसा खाना चाहते हैं। मम्मी ने उनको सबको घर पे बुलाया था। तो फिर आए गुरुदेव घर पे, सबको लेके, मतलब ऑलमोस्ट 20-30 डिवोटीज थे या मे बी मोर। और हमारे लोग मिलके 40-50 डिवोटीज हो गए। और हमारे इस्कॉन के पापा ने सबको बुलाया था। फिर सब आ गए और सबके डोसा बन रहा, सबके लिए डोसा बन रहा था, मसाला डोसा मम्मी बना रही थी, मम्मी और मौसी। फिर उस टाइम एक गुरुदेव का पास टाइम हुआ था बहुत सुंदर। गुरुदेव को उड़द दाल खाना मना था। तो उन्होंने बोल दिया था पहले से ही, गुरुदेव उड़द दाल नहीं खाएंगे। तो मम्मी ने कहा उड़द दाल के बिना तो डोसा नहीं बनेगा, लाइक दैट्स लाइक वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स। सो फिर भी मम्मी ने सोचा चलो चना दाल से बना देते हैं। तो फिर गुरुदेव का चना दाल से बनाया और सबका उड़द दाल से। तो सबको लाइक परोसने लगे प्रसाद। फिर गुरुदेव का भी पहले आ गया था, और गुरुदेव का जो डोसा था येलो था और सबका वाइट था। और गुरुदेव को पता चला कि ये तो कुछ अलग है मेरे लिए। फिर वो दूसरों के प्लेट में देख रहे थे कि मेरा क्यों अलग है। फिर मम्मी ने एक्सप्लेन किया, गुरुदेव आपके लिए उड़द दाल मना है, तो आपका इस थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे तो चुप रहे और खुश नहीं थे, चुप रहे। फिर जैसे माधव महाराज उठ के बाथरूम चले गए, तुरंत गुरुदेव ने बुलाया मम्मी को, जाओ जल्दी मेरे लिए नॉर्मल वाला डोसा ले आओ। तो मम्मी सोची क्या करे, हम मना है, फिर भी बोले नहीं जाओ जल्दी। तो गई मम्मी और फटाफट ये अच्छा सा क्रिस्पी डोसा बना के मम्मी ले आई। फिर जल्दी फटाफट खाने लगे गुरुदेव। फिर बोल रहे अच्छा माधव महाराज आने से पहले, फिर आए माधव महाराज और देखा कि गुरुदेव ऐसे बहुत फास्ट से खा रहे हैं। और फिर बोले चिल्लाने लगे बंगाली में, और दोनों एक दूसरे से इतना झगड़ रहे, मतलब हमारे घर में दोनों, गुरुदेव इज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स एंड माधव महाराज just like shouting, both are shouting at each other, and we were just like completely shocked कि क्या हो रहा है। and then हाँ, how is, देखो like how is one son, like how is a disciple fighting with his guru like this? And गुरुदेव तो एक आचार्य है, महाभागवत है, इतने उच्च लाइक उच्च कोटि वैष्णव है, और उनके साथ ऐसे हमने तो ऐसा देखा नहीं। लाइक इस्कॉन में हम देखते थे कि जब कोई सन्यासी आता है उनका इतना बड़ा लाइक टेबल लगाते थे, 100 प्रेपरेशंस, और वो एक ऐश्वर्य था। एंड दे वुड जस्ट ईट, सब चुपचाप बैठे रहे, कोई आर्ग्यू नहीं, कुछ नहीं बोल सकता उनको, लाइक दे लाइक किंग्स and here is this he's Gurudev is being yelled at, and then he looked at us and he says, oh, he's Dr. No. हर एक चीज के लिए no. So that was a really sweet pastime. And then after that प्रसाद सब हो गया, फिर हम सब पास निकट गए। गुरुदेव बैठे थे उनके आसन पे, और हम सब काफ़ी बच्चे थे, मेरे कज़न्स वगैरह, हम बिल्कुल सामने गए गुरुदेव के। और मेरा एक कैमरा था हाथ में, तो गुरुदेव ने कहा कि कैमरा को नीचे रखो, सुनो।
फिर मुझे देखकर बोले कि शुद्ध भक्ति क्या है ना, भक्ति क्या है, भक्ति क्या है। तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने रिप्लाई किया डिवोशन। फिर गुरुदेव ने, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो मेरे पीछे श्यामरानी दीदी, श्रीमती श्यामरानी दीदी खड़ी थी, तो श्यामरानी दीदी के पास देखकर बोले कि टीच हर अन्याभिलाषिता शून्यम। तो बस इतना हुआ था। दैट वाज माय फर्स्ट interaction with Gurudev. Then and that the next morning, Shamanani Didi called me at like 5 in the morning to 5 बजे सुबह मुझे बुलाकर इतनी ठंडी की, it's very cold at that time, and I remember we were like 5 in the morning, और जगाद नहीं था गुरुदेव के घर में, तो हम गराज में बैठ के वो she taught us अन्याभिलाषिता शून्यम, and I was like ये क्या यार, इतना मुश्किल है अन्याभिलाष, and then translation word for word, she's so meticulous, like दीदी तो इतनी परफेक्शनिस्ट है कि एक शब्द भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना, और जो भी गुरुदेव के जो इंस्ट्रक्शंस है, शी टेक्स इट सो सीरियसली, शी डजंट लाइक, उनके लिए ये नहीं था कि मैं इसको सिखा रही हूँ, गुरुदेव उनको ये था कि मैं गुरुदेव का आज्ञा पालन कर रही हूँ। तो इतना परफेक्टली उन्होंने ड्रिल किया इस वर्स को। फिर बाद में गुरुदेव को हमने शायद रिसाइट किया और फिर खुश हो गए। तो उसी टाइम एक्चुअली श्यामला दीदी को शायद किसी ने या दीदी खुद ने कहा कि मुझे रहने का जगह नहीं है इधर, मैं क्या आपके पास आके रह सकती हूँ। तो मम्मी पापा ने कहा ऑफ कोर्स, तो आइए। तो वो फिर आई और मेरे कमरे में रही दीदी। और मुझे थोड़ा उस टाइम ऑलरेडी दीदी का ये नेचर है कि सबको, कोई भी पास में हो सराउंडिंग में, उनको इंगेज करना सेवा में, ऐसे छोड़ती नहीं है, आज भी उनका यही है। तो उनके साथ 5 मिनट भी बैठो, कुछ ना कुछ सेवा में लगा देती। तो उस टाइम भी उन्होंने एडिटिंग का काम दे दिया कि ये एडिट करो। आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग, बट आई रिमेंबर डूइंग सम एडिटिंग एंड एनीवे। तो ये फर्स्ट मेरे मेमोरीज है फर्स्ट ट्रिप का गुरुदेव का। तो काफ़ी मेमोरीज होंगे जो मैं बिल्कुल भूल भी गई हूँ। फिर उसके बाद ये एक वो संबंध जुड़ गया था कि हमारे गुरुदेव है एंड वही सब कुछ है हमारे लिए, इतना रियलाइजेशन तो थोड़ा हुआ था। एंड फिर गुरुदेव ने बोला कि परिक्रमा होती है, परिक्रमा में आना। 2-3 साल बाद हम जाने लगे थोड़ा थोड़ा परिक्रमाज में। और गुरुदेव ऑस्ट्रेलिया बहुत आते थे, तो हम ऑस्ट्रेलिया जाते थे। जब मौका मिला गुरुदेव से मिलने का तो हम जाते थे, और गुरुदेव आए भी थे, फिर हमारे पास रुके भी। और गुरुदेव ने कहा था मम्मी को कि न्यूजीलैंड का गौड़िया मठ यही है लाइक हमारा घर। तो हमको संडेज़ को प्रोग्राम करना चाहिए। तो और इस्कॉन का भी बहुत वो हुआ था, लाइक हम बैंड हो चुके थे, और मेरे सारे दोस्त इस्कॉन के थे, लाइक माय क्लोज फ्रेंड्स। बट ये आई थिंक फॉर लाइक अ 12-13 year old to lose friends is such a devastating thing. बट इसका दुख तो बिल्कुल नहीं लगा, लाइक बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं लगा कि क्योंकि गुरुदेव मिल गए ना, तो बाकी जो भी जा रहा है गया। सो फिर हाँ, तो गुरुदेव ने दीक्षा तो दिया था मुझे, बट मुझे somehow वो नहीं हुआ कि हाँ मेरा दीक्षा हुआ है, क्योंकि मेरा नाम भी नहीं बदले थे गुरुदेव, किसी का नाम नहीं बदले। हमारे एक्चुअली मेरा पापा का शायद बदल गया था, हाँ। फिर तो मैंने सोचा कि क्या मुझे दीक्षा हुआ है सच में, पता नहीं। फिर हम एक बार मथुरा में 1 साल या 2 साल बाद मथुरा में गुरुदेव से मिले थे। तो गुरुदेव 1 साल बाद, हाँ, तो पूछे तुम्हारा नाम क्या है मेरी मम्मी को। तो मम्मी ने कहा अनुराधा। उन्होंने कहा ये तो बेस्ट नेम है। फिर मेरी नानी थी साथ में,
तो पूछा आपका नाम क्या है, तो उनका नाम उर्मिला है। तो बोले ओ बहुत अच्छा। फिर मेरा नाम पूछा तो मैंने बोला, फिर गुरुदेव ने मेरी मम्मी को देखकर बोले यहाँ गड़बड़ कर दिया तूने। तो फिर मम्मी ने कहा अच्छा आप ही दीजिए नाम। आपका क्या नाम था पहले? नहीं मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि गुरुदेव को पसंद ही नहीं आया। ठीक है। फिर फिर मम्मी ने कहा कि आपकी बेटी है, आप दे दो नाम। फिर गुरुदेव ने कहा मैं अगली बार जब आऊंगा तब दूंगा। तब तुरंत नहीं दिया, मुझे पता नहीं क्यों। फिर 2-3 महीने बाद जनवरी में फिर आए गुरुदेव हमारे न्यूजीलैंड में। तो उस समय मुझे याद है वो एयरपोर्ट से आए रात को और कोई नहीं था घर पे, और सिर्फ एक्चुअली जैसे पापा ने गुरु पूजा किया और मैं और मम्मी उनके सामने बैठे थे और सच में कोई नहीं था वहाँ पर। ऐसा साइलेंट सा था और गुरुदेव ऐसे मतलब आंखें बंद रखे थे और मैं और मम्मी उनके सामने ऐसे बैठे थे। फिर आंखें खोल के उन्होंने कहा कि हरिप्रिया तुम्हारा नाम। फिर उन्होंने ये भी बोला कि इसको यूज दिस नेम। सो दैट्स हाउ आई गॉट माय नेम। एंड ऐसे लाइक दोज इयर्स लाइक इट वाज ऑलवेज जस्ट पूरा हमारा साल ऐसा एंड आई एम श्योर ये सबके लिए यही है कि पूरा साल ऐसा जाता था कि हमारा नेक्स्ट गुरुदेव से कब मुलाकात होगी, कब पूरा हाईलाइट वही है लाइफ में कि गुरुदेव से मिलना है और गुरुदेव आएंगे या हम जाएंगे, बस वही था। स्कूल में भी वही मतलब ध्यान ज़्यादा वही था लाइफ में। मुझे हमेशा लगता था स्कूल या यूनिवर्सिटी हाई स्कूल कि ये मेरा जगह नहीं है, ये लाइक ये लोग मेरे तरह नहीं है, बिकॉज मैं गुरुदेव की हूँ, हमारा अलग है थोड़ा। सो दैट फीलिंग वाज ऑलवेज देयर। एंड फिर मैं बड़ी हुई, ऐसे ही हम हाई स्कूल में थे और तभी कभी कभी परिक्रमास में जाते थे, बट दैट द टाइम्स आर वेरी इनकन्वीनियंट। जैसे दी नवद्वीप परिक्रमा बिल्कुल स्कूल टाइम में आता था और कार्तिक के समय एग्ज़ाम्स होते थे, तो लास्ट कभी कभी 2-4 दिन मिल जाते तो हम जाते थे। और कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ। तो जब भी मम्मी पापा ज़्यादा जाते थे कॉलेज में, सॉरी परिक्रमा में, जैसे 2 हफ्ते चले गए छुट्टी लगा के, फिर जाते थे तो गुरुदेव पूछते थे कि बेटा कब आ रहे हैं। फिर मम्मी पापा जैसे मम्मी बोलती थी हाँ ये तारीख को आ रहे, तो हमेशा गुरुदेव लाइक काउंट करते थे, अच्छा ठीक है कि कितने दिन रहेंगे। तो उनको इतना इम्पोर्टेंट था कि हम परिक्रमा में आए और कितने दिन रहे ये भी हर बार। और जब मैं जाती थी फिर परिक्रमा में तो ऐसा गुरुदेव देखते थे कि आ गई, लाइक चलो 2 दिन ही सही बट आ गई। हमेशा ऐसे ही होता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन और 5 दिन मिल गए तो लाइक अमेजिंग। सो इससे ज़्यादा नहीं मिलता था, बट फिर भी हम उसी में खुश थे। एक बार तो मेरा भाई 1 दिन के लिए आया था, 1 दिन के लिए। फिर गुरुदेव इतना खुश हुए लाइक कि पूरा बस फल मिल गया। गुरुदेव वो खुशी से इतना खुशी से वी वर सो हैप्पी टू सी गुरुदेव हैप्पी, एंड सो दैट वाज लाइक अ मैंडेटरी, परिक्रमा में जाना मैंडेटरी। So then I went to high school in New Zealand, then went to university in Australia. तो ऑस्ट्रेलिया में मैं कभी कभी गुरुदेव को ईमेल्स करती थी, लेटर्स लिखती थी। तो उसमें एक बार मैंने लिखा था कि मैं ब्रिस्बेन मूव हो रही हूँ, तो आपका मैं आशीर्वाद चाहती हूँ और आपका लाइक परमिशन चाहती हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ और वहाँ पर मेरा पढ़ाई करूँ। तो उनका जवाब आया था कि जाओ। और हमेशा 1-2 बहनें हैं, चंद्रमुखी और रागलेखा दीदी, बहुत अच्छे सीनियर डिवोटीज़ है। तो उन्होंने मतलब यंग भी है मुझसे, लाइक 5-10 साल बड़े हैं, बट उन्होंने लिखा था ईमेल में इनके साथ रहना तो हमेशा ठीक रहोगे। सो फिर
इतना ख्याल रखते थे कि मैं किसके साथ फ्रेंडशिप करूँ, ये ही यूज्ड टू लाइक कीप ट्रैक। फिर आपने आई रिमेम्बर कितनी चिट्ठियां लिखी गुरुदेव को? प्रभु जी, मैं बहुत तो नहीं कह सकती, 5-10 होंगे। अच्छा। बट मैं अब एक मेरा एक जर्नल जैसा था, मैं क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे फजूल चिट्ठियाँ क्यों मैं गुरुदेव को टाइम वेस्ट करूं, तो गुरुदेव को हर जगह है और मेरे पास भी है, तो मैं एक जर्नल लिखती थी। तो उसमें बहुत सारे लेटर्स है गुरुदेव के लिए, बट मैं कभी ऐसे फिजिकली भेजती थी नहीं या ईमेल नहीं करती थी, बिकॉज मुझे इतना था कि गुरुदेव पढ़ लेंगे, क्योंकि गुरुदेव तो मेरे पास ही है। ओह, और उस वो सारे लेटर्स के जवाब तो मिले हैं, लाइक ऑलमोस्ट फास्टर क्विकर जवाब देन इवन ईमेल, ईमेल के लिए बिना वेट करना। बिना भेजे हुए जवाब मिले? हाँ, जवाब मतलब लाइक डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली जो भी मेरे कंसर्न्स थे या जो भी था, इट वुड गेट एड्रेस्ड वेरी क्विकली। एंड अगर कोई मेरी उस टाइम तो परेशानी हो या कुछ भी, वो सब सॉर्ट आउट हो जाता था। और मैं फिर अगली बार जब लिखती थी, मैं देखती थी पिछले लेटर का, हे भगवान, ये तो सब हो गया, ठीक हो हो गया। गया। सो आई वुड बी लाइक वेरी, क्या मतलब? सो तो इट आपने वाज भी एक्चुअली उनको कितने लेटर लिख के भेजे, मतलब पोस्ट किए? भेजा मे बी लाइक 10 से कम, मुझे याद नहीं, 10? बट 10 तो बहुत ज्यादा है गुरुदेव को भेजने के लिए। अच्छा। हाँ, बहुत लोग इतना नहीं भेजते, फिर उनके सबके जवाब भी आए होंगे जरूर। हाँ हाँ, कभी कभी टाइम लग। आप कितने भेजे सचिन? हाउ मेनी लेटर्स हैव यू सेंट? आई थिंक यू सेंट मोर देन मी, 10 to 15। अच्छा, सो तो ये गुरुदेव, लेटर क्या ईमेल होते थे? ईमेल के फॉर्म में, राइट? आई ऑलरेडी मैं लिखे भी, हैंड रिटन भी वो करती थी। हम्म। सचिन के तो सारे हैंड रिटन थे, मेरे अच्छा। दोनों थे, ईमेल्स भी और हैंड। अच्छा, तो हाँ, जवाब हमेशा ईमेल से आता था। और तो हाँ, तो मैं अपने जर्नल में बहुत सारे, एक तो भरा है और मेरा रखा भी है, तो उसमें काफ़ी मैं उसमें पूरा अपना लिखती थी कि गुरुदेव के लिए। सो और एक बात है जो गुरुदेव, लाइक मैं बचपन में मेरा नेचर है, मैं कभी रोती थी नहीं, लाइक बिल्कुल रोना नहीं आता था मुझे, और ज़्यादा इमोशनल भी नहीं थी। आई वॉज वेरी लाइक टॉम बॉयिश एंड स्ट्रॉन्ग, एंड कि रोना धोना मुझसे बर्दाश्त नहीं, जो कोई और रोए तो है भगवान, आई डोंट वांट टू हियर इट, आई डोंट लाइक, इवन टुडे आई डोंट लाइक टू क्राई। बट गुरुदेव के पास, आई डोंट नो व्हाई, व्हेनेवर मैं गुरुदेव के पास आती थी, तो फर्स्ट देखती हूँ तो उनके साथ मतलब 30 से सेकंड्स से ज़्यादा बैठ जाऊं तो ऐसे रोना आता था। तो ये एक कोई such a great and powerful personality, that and his energy, like I just can't handle it, that because there's no explanation कि मैं क्यों रोती थी। ऐसा रोना आता था जैसे जिस लाइक छोटे मतलब बेबी की तरह, नॉट इवन लाइक थोड़ा थोड़ा, बट बिल्कुल ऐसे पूरा भीग जाता था। और गुरुदेव हंसते थे हमेशा। एक बार गोवर्धन में देख के बोले, अच्छा न्यूजीलैंड से इतना दूर से आई रोने के लिए। तो हंसते थे, बट पता नहीं मुझे गुरुदेव के सामने इतना रोना आता था, और गुरुदेव की कोई भी बात हो तो ऐसे ही रोना आ जाता है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता रोना। बट गुरुदेव का यही है, उनका एनर्जी ना मैं मेंटली प्रोसेस कर पाती हूँ इंटेलेक्चुअली, बट है गुरुदेव का ये शक्ति। तो मैं एक बार मुझे टाइम का कोई हिसाब नहीं है। नहीं, टाइम ओके, बहुत है आपके पास, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, बोलिए। सो एक बार मैं आई थिंक मैं 20 साल या 21 साल की, मेरा बर्थडे और गुरुदेव का बर्थडे ऑलमोस्ट एक साथ आता था। मेरा 2 फेब है, गुरुदेव का जो तिथि है इट वुड बी ऑलमोस्ट अर्ली फेब या लेट जैन। तो एंड for his Vyas Puja, he would always mostly be in Australia, I think। हाँ, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया मुरबुलम्मा में होते थे, कभी कभी हवाई में भी, बट बहुत इस साइड होते थे। एक बार शायद न्यूजीलैंड में भी थे।
तो हमारा एक साथ होता था। तो एक बार मैं 21 साल की हुई थी, 21, तो ये थोड़ा बड़ा होता है ना, लाइक 21st बर्थडे। तो हमारा गुरुदेव का फेस्टिवल मुरवलम्बा में शुरू हो चुका था। इट वाज लाइक फेब 3rd से शुरू होता। मेरा बर्थडे या फेब 2nd से शुरू हुआ था, और मेरा बर्थडे फेब 2nd है। और मेरे फ्रेंड्स ने सब एक उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सिडनी में, दूसरा शहर ऑस्ट्रेलिया में, कि तेरा बर्थडे है तो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो मुझे पता था कि गुरुदेव का फेस्टिवल शुरू हो गया था। तो फिर भी मैंने सोचा चलो पूरा फेस्टिवल ही है। गुरुदेव का शायद 6 और 7 था तिथि। तो मैंने सोचा चलो पूरा फेस्टिवल है, 1-2 दिन मिस हुआ तो मिस हुआ, लाइक इट्स ओके। So this, like till today I regret this so much. So because I know that Gurudev wasn't happy. तो मैं I remember celebrating my birthday, और मेरे मम्मी पापा सब पहुंच चुके थे ऑस्ट्रेलिया फेस्टिवल में। तो मैं 2-3 दिन लाइक लेट आई। तो मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, गुरुदेव नोटिस भी नहीं करेंगे, इतने लोग हैं। तो मैं जब आई, सब बोलने लगे, गुरुदेव पूछ रहे राव जी की बेटी कहाँ है, राव जी की बेटी कहाँ है, राव तो पापा, उनका नाम कृष्ण राम राव है, तो गुरुदेव ने दिया है कृष्णकांत दास, बट वो खुद राव जी बोलते थे। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, गुरुदेव मतलब 500-700 लोग है वहाँ फेस्टिवल में, और उनको इतना भी सॉलिड मेमोरी नहीं होगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ उस समय। उनको तो पता है कि मैं न्यूजीलैंड की हूँ। तो ऐसे कैसे पूछ रहे कि गुरुदेव राव जी की बेटी कहाँ है। तो मुझे कितने लोगों ने बोल रहे थे कि गुरुदेव पूछ रहे तू कहाँ है। तो फिर मैं डर गई थोड़ा, फिर गई गुरुदेव के सामने। तो मुझे उस टाइम ऐसे ही देखा कि तू आ गई, तो उसे मुझे बहुत लाइक लगा कि मैं सोच रही थी कि गुरुदेव नोटिस नहीं करेंगे, बट इतना बड़ा भीड़ में पूछ रहे थे राव जी की बेटी कहाँ है। तो तब मुझे हमेशा ऐसे ये एक संस्कार पड़ता है ना कि नहीं, गुरुदेव है, वो मतलब वो सोचते हैं हमारे बारे में हर टाइम, और ध्यान रख रहे हैं कि ये लड़की कहाँ है, कहाँ भटक रही है। तो उस ट्रिप में मुझे याद है गुरुदेव उन्होंने कहा कि मुझे ये बॉयफ्रेंड्स नहीं करना, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि पढ़ाई करो अच्छे से, फिर नौकरी नहीं करना, उसके बाद सर्विस नहीं करना, प्रचार करना है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस। एक बार तो उन्होंने कहा कि वो फेस्टिवल से जा रहे थे गाड़ी में, फिर विंडो नीचे करके मुझे, और सब मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे गा रहे गोविंद दामोदर माधवेति, सब गा रहे। फिर मुझे देखकर बुलाए, खिड़की नीचे करके पूछे कि गो टू योर हस्बैंड बोल रहे। मैंने सोचा क्या गुरुदेव, मेरा शादी नहीं हुई है मेरा कोई हस्बैंड नहीं। तो मैं सोच रही कि क्या गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। मैं इतनी ऐसी बहुत कंफ्यूजिंग सी बातें भी करते थे। बट खैर मुझे बाद में मैं सोच रही थी गुरुदेव को सब कुछ पता है कि मैं किससे शादी करूँगी, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। तो शायद वो सचिन को देख रहे होंगे, सचिन भी उनके मतलब बचपन से ही गुरुदेव, ऑब्वियसली इज़ वेरी क्लोज टू गुरुदेव। सो फिर कॉलेज के बाद चंद्रमुखी दीदी, शी इज़ अ प्रीचर एक्चुअली। वो काफ़ी टूर्स कर चुकी थी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, हर मतलब 2-3 महीने ऐसे जाती थी प्रीचिंग के लिए, क्योंकि गुरुदेव वो चाहते थे। गुरुदेव बहुत एम्फोसिस देते थे ऑस्ट्रेलिया में हर जगह कि बेटियां स्ट्रॉन्ग से प्रीचिंग करना चाहिए। मैं भी जब भी गुरुदेव को देखती थी ऐसे फिस्ट करते थे हमेशा कि स्ट्रॉन्ग रहो, बी स्ट्रॉन्ग। Lioness. Shady. But even since like 2000 when he came, I always saw this strong. So he encouraged, so चंद्रमुखी दीदी मुझसे एक्चुअली 10 साल बड़ी है, बट मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एंड वो मेरा जैसे ग्रेजुएशन हुआ
उसने मुझे बोला कि मैं जा रही हूँ यूरोप टूर, और हमेशा मैं एक लड़की को साथ में लेके जाती हूँ, और जो लड़की आती थी राजेश्वरी वो बिजी हो गई थी उस समय। तो उसने पूछा कि क्या तू आएगी मेरे साथ कीर्तन वगैरह करने। तो मैंने सोचा यार मम्मी पापा तो कभी नहीं छोड़ेंगे कि मैं ऐसे अकेली लड़की चली जाए यूरोप 6 महीने। मैंने सोचा पूछ तो लूँगी, मैं जाना तो चाहती हूँ, और गुरुदेव के फेस्टिवल्स में जाना होगा। तो फिर मैं मम्मी पापा से मैं जैसे पूछा उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, लाइक विदाउट कोई सोचा भी नहीं, हाँ जाओ, कितना अच्छा मौका है। तो फिर हम गए। पहला स्टॉप ऐसा ही था उनका गुरुदेव का इटालियन टूर। ये 2010 हो गया था उस समय। वो गुरुदेव का लास्ट यूरोप टूर था, एक्चुअली लास्ट टूर, कंप्लीटली लास्ट टूर। एंड इटली में गए, और पहला दिन हम प्रोग्राम के बाद जैसे गुरुदेव बाहर आते हैं ना, तो दैट्स लाइक फर्स्ट गुरुदेव का सब दर्शन कर रहे हैं। एंड गुरुदेव के बिल्कुल आसपास 150 लोग करीब इकट्ठा हुए थे, बिल्कुल लाइक ही वाज क्राउडेड। और मुझे दूर से देखकर, किसी और से बात नहीं करे, बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, मुझे बहुत दूर से देखकर शॉक, थोड़ा लाइक शॉक्ड हो गए थे कि ऐसे देखकर बोल रहे न्यूजीलैंड। मैंने कहा हाँ, न्यूजीलैंड से आई इतना दूर। मैंने कहा हाँ, जहाँ मैं हूँ मुझे आके मिलना, ऐसे गुरुदेव ने कहा। और 150 लोग थे मिनिमम, और मुझे देखकर बोले तो मैं इतनी खुश हो गई। आई वॉज जस्ट लाइक इलेटेड, आई वॉज सो एक्साइटेड कि गुरुदेव ने मुझसे बात करी। बट एक बात है, मैं जितना भी ये स्टोरीज दूसरों के मेमोरीज सुनती हूँ, मुझे यकीन हो गया है कि सबको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मुझे बुलाए गुरुदेव, या मुझसे बात करे गुरुदेव। इतने लोग थे लेकिन मेरे पास आकर बात करे, ऐसे सबको होता है। तो मुझे यकीन है कि जैसे लाइक कृष्ण भगवान मिलियंस 100 मिलियन गोपीज के साथ रास करते हैं एक एट वन टाइम, constant simultaneously. Essay Gurudev, he has different realities for everyone. He's like he is more powerful than Krishna, so he's communicating with every single one of his disciples. So I know that this is for a fact, and everyone's experiences like just tell me that Gurudev is, he's dancing with all of us, and Krishna is just one. I used to think Krishna is like expanding into hundreds of Krishnas, but it's one Krishna, and he's so powerful and he's so talented that he's so fast that he can dance with every one of those 100 million gopis and come back to this gopi so fast that ये गोपी को कभी लगे ही ना कि कृष्ण मेरे पास से गए हैं एक सेकंड के लिए भी। सो गुरुदेव तो उनका शक्ति है ही ऐसा, तो गुरुदेव भी ऐसे ही कर रहे थे। तो फिर मैं मुझे पता था कि गुरुदेव बुला रहे हैं मुझे नहीं पता था कि गुरुदेव उसी समय बुला रहे हैं। गुरुदेव मैंने सोचा चलो मैं कल सुबह चली जाऊंगी, अब तो शाम हो चुका है। तो मैं कल सुबह गई, अगले नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर गुरुदेव मुझे देख के गुस्सा हो गए कि मैंने तुझे बुलाया था, क्यों नहीं आई। फिर मैंने कहा गुरुदेव आपने कहा कि आना है, बट आपने नहीं कहा कि कब आना है। तो मैंने सोचा आज मैं सुबह आ जाऊं। तो वो खुश नहीं हुआ, ऐसे थोड़ा ही वॉज अनहैप्पी विद मी। बट मैंने हमेशा उनको ऐसे अनहैप्पी किया है, कुछ उनको खुश करने का कुछ किया ही नहीं। सच बोलूंगी तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही मैं अपने थोड़ा सेल्फिशली जाती थी, सेल्फिशली for my own happiness I would go and try and be with Gurudev, nothing ever to please him. उतना realization था ही नहीं, like मैं तो बच्ची तो नहीं बोल सकती, बट थोड़ा वो like for granted, गुरुदेव तो है ही हमारे, like that. But Gurudev's,
मैंने देखा कि अगर कोई भी कभी भी थोड़ा भी 1% भी डिजायर हो कि मैं कुछ सेवा करना चाहती हूँ, एक 0.5% भी हो डिजायर, कोई एंडेवर तो नहीं है, एंडेवर दूर की बात है, बट बस डिजायर, तो गुरुदेव 99% खुद करते थे। मेरा थोड़ा था मन कि जब मैं देखती थी चंद्रमुखी को जाते ये टूर्स पे, प्रीचिंग टूर्स पे, मेरा थोड़ा डिजायर था कि मैं यार कितना अच्छा होता ऐसे हर जगह जाके कीर्तन करो। इतना डिजायर से गुरुदेव उस डिजायर को भी वो खुद फुलफिल कर दिए। फिर दूसरे हर टाइम अभी भी हम देखते हैं, कभी कभी हमें कुछ भी थोड़ा डिजायर हो कि यार ये कुछ प्रीचिंग करना है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है या कुछ भी, मैं गुरुदेव वो फुलफिल करते, वो खुद करते हैं, वो खुद करवाते हैं। जैसे मैं सोचती थी कि बुक्स तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, बट पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ना चाहिए। फिर मेरे पास वो अनीता दीदी का फ़ोन आया कि ये एक सेवा है, क्या तुम करोगे? आई सेड क्या, वी नीड समवन टू रिकॉर्ड ऑडियो बुक्स, बट इट हैज़ टू, उनका एक थोड़ा स्पेसिफिक क्राइटेरिया था कि कोई like an international, like little neutral accent, and जो mostly संस्कृत words pronounce कर पाए, जो विदेशी लोग थोड़ा उनको मुश्किल होता है, तो ऑथेंटिक इंग्लिश हो थोड़ा। सो मैंने टेस्ट भेजा तो उन्होंने कहा जीवीपी टीम की हाँ आप करो, तो इसके वजह से पढ़ना भी हो गया, और पढ़ना ऐसा कि लाइक ऑलमोस्ट कि 3-4 बार मैं जब तब 3-4 बार पढ़ूं तब रिकॉर्ड कर पाऊंगी, नहीं तो अगर मैं खुद नहीं समझ रही हूँ तो रिकॉर्ड करूंगी तो कहाँ समझ में आएगा किसी को, लाइक तो ऐसा वो टोन आता है ना, कंफ्यूजन, इट हैज टू बी वेरी लाइक अंडरस्टूड, सो आई हैव टू रीड मेनी टाइम्स। सो एंड ये सेवा अच्छा भी लगता है, एंड तो ये सी दिस इज गुरुदेव्स अरेंजमेंट, एंड व्हाटएवर हैपेंस, लाइक we don't actually endeavor for anything. Gurudev just like he just does it. He सन्यासीज आते हैं हमारे पास, लाइक वी आर सो फॉर्चुनेट, वो खुद आते हैं कि ये बच्चे तो यूजलेस है, हम जाना पड़ेगा, तो गुरुदेव भेजते हैं कि हम पे चेक करते रहे, तो सन्यासी लोग आते हैं, कभी कभी हम इनवाइट भी नहीं करते, फिर गुरुदेव सचिन के पास जैसे ईमेल आ जाता है कि माता महाराज ने ईमेल कर दिया कि सचिन मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पास रुक रहा हूँ, ऐसे। तो सिद्धांति महाराज तो साल में 2 बार आते हैं, एंड सब थोड़ा वो नजर रखते हैं, तो मुझे लगता है ये या सो आई फील लाइक ये गुरुदेव का ही कृपा है। एंड और शामरानी दीदी, लाइक वो तब से 2000 से आज तक शी इज लाइक मेरी एक गार्डियन एंजल, हर कुछ ना कुछ उनके साथ कनेक्शन रहता है, कोई सेवा के जरिए। अभी उनका जो पेंटिंग, पिछले साल उनका पेंटिंग चल रहा था, एंड वो बहुत 6 महीने ज़्यादा यहाँ ह्यूस्टन में थी, और शी जस्ट एंगेज मी, मैं एवरी डे आई वाज गोइंग, थोड़ा पेंटिंग में भी हेल्प किया, एंड वो खुद ऐसा कोई मैंने कुछ किया नहीं, बट उनका ये है कि सबको एंगेज करना है, तो फिर डिजिटल वर्क एंड ऑल दैट, सो एंड आज तक देन नाउ आई एम रिकॉर्डिंग हर बुक एज वेल, और उनका भी ईमेल मैसेजेस हफ्ते में एक बार तो आता है कि यार तुम मुझे भूल गई हो तो मैं तो आई फील लाइक यार गुरुदेव इज जस्ट सो मर्सीफुल, ऑल हिज लाइक army is there for us and we are so useless, but still गुरुदेव, so मुझे लगता है कि गुरुदेव आए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूजीलैंड, जो आई मीन आप तो प्रभु जी पायलट, आप बताए न्यूजीलैंड कहाँ पर है, लाइक कोने में है, ऐसे गिर रहा है अर्थ से, इतना कोने में है, कौन न्यूजीलैंड, यहाँ अमेरिका में तो लोग जानते भी न्यूजीलैंड, बोलते हैं अच्छा ऑस्ट्रेलिया, हाँ वही है तो कोई जानता भी नहीं ऐसा देश, छोटा सा देश, यहाँ उतना दूर आ गए गुरुदेव, और हमारे मतलब दरवाजे पे, हम तो कुछ करे ही नहीं गुरुदेव के लिए, या उन लाइक वी हैड नो एंडेवर टू फाइंड हिम, ही केम टू अस, ही वाज सो मर्सीफुल,
so merciful. I can't even can't imagine ये क्या कृपा है. कोई इसका 1% भी इमेजिनेशन हो नहीं सकता. कोई रियलाइजेशन पता नहीं किस जन्म में होगा. तो इतने हमारे कृपालु है गुरुदेव. वो भजन में है ना, द्वारे द्वारे गया निताय, नित्यानंद प्रभु द्वार द्वार पे जाते हैं. हरि नाम, चलो मैं भूल गई, बट यही मुझे गुरुदेव बिल्कुल ऐसे ही है. आपका म्यूट है प्रोजेक्ट, आप बोल रहे थे. हाँ, वो बंगला निताई प्रभु का कीर्तन है, दीक्षे बिलाइया द्वारे द्वारे किया. जी हाँ. तो गुरुदेव तो ये उन्होंने तो यही किया, बट वो देश देश गए, फिर द्वार द्वार गए. आई मीन उनका कृपा तो सबसे ज्यादा है. यदि आप कुछ जॉब भी करते हैं भी कुछ क्योंकि आप बोल रहे इतनी सेवा करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कैसे समय निकालते होंगे आप. मैं प्रभु जी नहीं, मैं सेवा कुछ नहीं करती. एक्चुअली पॉइंट ये है कि मैं गुरुदेव का कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करती, ना कोई सेवा करती. मैं थोड़ा हम सचिन फैमिली बिजनेस है हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें मैं ग्राफिक डिज़ाइन और प्रोडक्ट पैकेजिंग ऐसे उसमें हेल्प करती हूँ. और बट फ्लेक्सिबल है, मैं घर से काम करती हूँ, तो जब टाइम मिला मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ. जब भी काम है तो सचिन को हेल्प करती हूँ. पहले मेरा भी बिजनेस था, बट मैंने निकाल दिया उसको. बट या that's what I do. So almost done, huh? So हाँ, है टाइम दो बोलिए, बस. टाइम है. So एक सचिन ने अपना टाइम आपको दे रखा आज. इज वेरी जनरस. सो मेरा लास्ट दर्शन का मैं बोलूँगी गुरुदेव के साथ. वी वर तो हम यूरोप टूर में थे. अक्टूबर हो चुका था और तब ईमेल्स आने लगे कि गुरुदेव अस्वस्थ है, ये है वो है, पूरा डिटेल आने लगे. तो हम आई थिंक यूके में थे, और मैं और चंद्रमुखी हमें तो कार्तिक में जाना था, बट हमने डिसाइड कर लिया कि तुरंत चले जाते हैं. तो हम गए. फिर गुरुदेव रमन बिहारी मठ में थे. तो हम आए तो हम वैसे ही गुरुदेव का उस टाइम काफ़ी वीक हो चुके थे. गुरुदेव बहुत वीक हो चुके थे. एंड और सडनली हम जस्ट इटली में देखे, नॉर्मल थे बिल्कुल. फिर ऐसे ही रशिया फिर था उनका फेस्टिवल, उसके बाद मतलब जस्ट सडनली तो हम गए. तो गुरुदेव चेंज सो मच, और हमें मौका भी नहीं मिला कि 2-3 दिन वेट करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास वो प्रणामी थे. वी वर सपोज टू गो एंड सी गुरुदेव, बिकॉज हमारा एक टूर हो चुका था, उसका रिपोर्ट देना है. बट हम वेट करते थे, और ऐसे ही उन्होंने अलाउ ही नहीं किया. तो फिर हम वी रियलाइज कि अब तो सीरियस है. नहीं तो चंद्रमुखी इज वेरी सीनियर. मैं तो कोई आई एम अ नोबॉडी, बट they still wouldn't allow anyone. That's when I met Sachin actually. Sachin had also come same time to see Gurudev. तो पहली बार हम वहाँ मिले थे. So anyway, that's another story. But finally we got to see Gurudev, and this was my second to last darshan. And हम गए फिर अंदर. एंड गुरुदेव, मैं और चंद्रमुखी और गुरुदेव थे, और सिद्धांति महाराज थे कमरे में. और फिर वो गुरुदेव व्हीलचेयर में थे, और इस कंडीशन में वो बोल नहीं रहे थे कुछ, बट देखकर हम अपने वो प्रणामी दिए गुरुदेव को. उस टाइम भी इस कंडीशन में हमें जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं ना कि अच्छा तूने बहुत अच्छा किया, कुछ भी बेकार सा काम करे तो भी अच्छा वेरी गुड ऐसे करते हैं ना. तो प्रणामी देख के उन्होंने कहा कि ओह सो मच ऐसे. फिर बट मैं तो आई वाज लाइक क्राइंग.
I said, huh? So I said to Gurudev, I said, Gurudev, आप जल्दी ठीक हो जाइए, फिर आपसे बहुत कुछ सुनना है. फिर गुरुदेव ने कहा ठीक है, इतना ही. Then I said, आशीर्वाद दीजिए. फिर मैं I put my head down. और एक बात है, हमेशा मैं जब भी गुरुदेव ऐसे करके चलते थे ना, तो मैं हमेशा ऐसे करती थी, फिर ऐसे करते थे. मैंने कहा हमेशा ऐसे करती थी कि मुझे ही शुड टच माय हेड. नहीं करते थे, फिर मैं ऐसे करती थी, फिर टच करते थे. इस समय भी in that condition I put down, and then he just little bit lifted his hand. I said nahi either. Then he put his hand on my head. He put on first Chandramukhi's head, then mine, and itna, like, I just, that time it felt, his hand felt so bhari, like so heavy. Phir he was so weak that he could not even lift his hand. So that moment felt like an eternity, that गुरुदेव का हाथ मेरे सिर पे है और हट ही नहीं रहा बहुत देर तक. फिर शायद सिद्धांत महाराज आके फिर he lifted it up. So he was so already quite weak. फिर भी गुरुदेव ने कहा मुझे कि ठीक है, कि मैं ठीक हो जाऊंगा. So मुझे इतना होप था कि नहीं गुरुदेव तो ठीक हो जाएंगे, this is just a temporary thing. फिर हम कार्तिक में गए, पूरा कार्तिक रहे, पूरा महीना. एंड गोवर्धन में बहुत सारे गुरुदेव आते थे बाहर ना दर्शन देने. फिर कार्तिक के बाद मेरा उस टाइम वापस जाने का टाइम था, न्यूजीलैंड वापस. मेरा पढ़ाई भी हो चुकी थी, अब टूर भी हो चुका था. अब मुझे पता कि अब जाना है, कुछ नौकरी है, जो भी उस टाइम मैं सोच रही थी, या PhD करूँ या कुछ करना है. तो वापस मेरा न्यूजीलैंड जाने का टाइम आया. तो कार्तिक के 2-3 दिन बाद फिर मैं रमन बिहारी में गई गुरुदेव से लास्ट टाइम बोलना कि मैं जा रही हूँ. और कोई नहीं था उस टाइम रमन बिहारी में, मतलब बिल्कुल खाली था. सिर्फ सीरियस वो होते थे मीटिंग्स डॉक्टर्स के, और उनके क्लोज क्या बोलते हैं, सर्वेंट्स वर देयर. ब्रजनाथ प्रभु, माधव महाराज, इतने डॉक्टर्स आते थे उस टाइम, 10 डॉक्टर्स एक साथ, अलग अलग थेरेपीज. हाँ, सिद्धांत महाराज, माधव प्रभु, संजय प्रभु, all these core devotees only. So this was after Kartik, and 1 month before he departed, he entered Nitya Leela. So I remember कि मैंने कहा is there any chance that I can see Gurudev? मैं तो अब जा रही हूँ, अब मैं इस टाइम में ना कुछ बोलूँगी, बस मुझे एक दर्शन करवा दो. उन्होंने मना कर दिया, सबने मना कर दिया. एंड आई अंडरस्टूड ऑल्सो. मुझे पता कि अब दिस इज नॉट ऐसा, मतलब होप भी नहीं रखना चाहिए, दूर बाहर से ही प्रणाम करके मुझे जाना चाहिए. फिर बिकॉज उस टाइम कहीं बाहर से फिलीपींस वगैरह से डॉक्टर्स आए थे, तो कमरे में बहुत सारे डॉक्टर्स थे, और मेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा था, तो आई न्यू आई हैड टू गो. सो ब्रजनाथ प्रभु सब ने मना कर दिया. फिर मैं जैसे सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, वो दरवाज़ा है ना उस साइड, सीढ़ियों का साइड, वो ऐसा खुल गया. सो मैं दरवाजे पे खड़ी थी और मैंने देखा गुरुदेव बैठे थे बेड पे, और आसपास मतलब 5 लोग इधर, 5 लोग, मतलब 10-15 लोग थे सब. मतलब बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा था, डॉक्टर्स थे, और गुरुदेव चुपचाप, ही वाजंट अवेयर ऑफ कि लोग क्या आई कुड सी वो, ही वाज वेरी वीक, बट ही वाज पीसफुल. ही इज aloof from ये मेडिकल बातें. बट मुझे देखे और ऐसे हाथ ऊपर करके वेव करने लगे. This was Gurudev, who could not even move, but his hand, he's so powerful.
तो he just waved and बिल्कुल normal, like कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई बीमारी है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होके वेव कर रहे हैं। और गुरुदेव को पता है मैं जा रही हूँ, और ऐसे उन्होंने ऐसे किया कि जाओ। That was enough. I was just like, Gurudev is saying go, and मेरे लिए, मुझे उस टाइम में नहीं पता था कि that would be my last darshan of Gurudev. But I was very happy and satisfied that I was able to at least have that. Anyway, I'm sorry. So that was my last darshan, and I guess before he left, I feel like one thing is, I think for a girl like me, one of the most important things in living in this material world is like, actually, I'll tell you one thing. I want to share one small pastime of one of my very close friends, what happened to her. वो कभी शायद नहीं बोलेगी इस पे, बट उसका स्टोरी मुझे इतना टच करता है, तो आई वांट टू जस्ट शेयर दैट। वो गुरुदेव की हमारी गुरु बहन है, बट मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहन जैसी। तो वो गुरुदेव के पास वो बहुत साल इस्कॉन में रही, और उसका जो पति था उस समय ही had heard of Gurudev. He had heard that ये Narayan Maharaj बहुत, like he's a high class devotee and I want to go see him. तो but ये लड़की, she had heard a lot of negative things about Gurudev. उसका नाम राधा प्रिया है. I think it'll put things in perspective. Her name is Radha Priya, and Radha Priya has heard a lot of like negative things ISKCON में. She was very strict ISKCON devotee. Then but उस टाइम वो वृंदावन में थे और गुरुदेव मथुरा में थे, एंड वो उनके हस्बैंड चाहते थे कि वो जाए गुरुदेव से मिलने, और ये नहीं चाहती थी, बट फिर भी चलो हस्बैंड चाहते तो जाऊंगी मैं साथ में, बट मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो दूर बैठूंगी। सो वो गए मथुरा। फिर बहुत जैसे 1-1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा गुरुदेव के लिए कि गुरुदेव आएंगे, और सब इंतज़ार कर रहे थे, like hundreds of devotees are waiting for Gurudev. And then what happened is that वो सीढ़ियों पे बैठी थी, क्योंकि उसको अंदर जाना नहीं है, वो अपना माला करते ऐसे चुपचाप बैठी थी सीढ़ियों पे कि कर लेने दो इसको, जो करना है शौक पूरी करना, फिर हम वापस ही जाएंगे, बट हमें कोई लेना देना नहीं है इन लाइक गुरुदेव से या नारायण महाराज से। So what happened is that बहुत देर बैठे रहे। फिर जिस वो सीढ़ियों पे बैठी थी, और सीढ़ियों के बाजू में एक कमरा था, दरवाज़ा, और जिस दरवाज़ा के बाजू में वो बैठी थी वो खुल गया, और वो जैसे ऐसे मुड़ के देखी, कोई बाहर आया है, नीचे देखी और वो गुरुदेव के चरण थे। सो ऐसे ऊपर देखी, फिर गुरुदेव सीधा उसके आंखों में आगे डाल के देखे, तो उसने कहा कि that moment I was his. बस, that's it. Like one moment, even though she really like didn't want anything to do with him, he said that's it. One moment में मैं उनकी हो गई कि यही मेरे गुरु है, और कुछ नहीं, just one glance, of his beautiful blue eyes. Then उसने उसी टाइम फैसला कर लिया कि हमें दीक्षा लेना है। तो उन्होंने पूछा डिवोटीज को कब दीक्षा लेना है, तो उन्होंने डेट दिया, 1 हफ्ते बाद कुछ डेट आया, तो उन्होंने कहा चलो हम आ जाएंगे उस टाइम। तो आए। फिर एक बात है इस राधा प्रिया का
उस टाइम उनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना बुरा था कि उसको पूरा महीना चलाना था उस टाइम जैसे 6-700 में उस टाइम। तो शी हैड ओनली दैट मच अंटिल जो भी पैसे आएंगे अगले महीने के लिए। उसके बाद बिल्कुल पैसे नहीं थे और वो इतना घर से दूर थे। वो शायद उस टाइम बेंगलोर में या मैसूर में कहीं रहते थे। तो पैसे तो थे नहीं, बट वो आई दीक्षा के लिए। फिर गुरुदेव सब देखा कि अब तो गुरुदेव प्रणामी देना है गुरुदेव को। तो देख रही थी कि मैं कैसे छोटा मोटा प्रणामी दूँ, मुझे नहीं होगा इतना जैसे कम देना। तो उसने 501 का दे दिया दीक्षा के बाद। और दिस गुरुदेव और उसका कभी इससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी और ना कोई बात हुई थी। तो गुरुदेव ने लिया ये 501, देखा, फिर 1 रुपए रखे, 500 रुपये वापस कर दिए। तो उसने कहा कि ये क्या कर रहे गुरुदेव? उसने कहा नहीं 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 गुरुदेव, आपके लिए है। उसने कहा नहीं, तुम रख लो, ये मुझे नहीं चाहिए, तूने सब कुछ दे दिया। सो मुझे फिर वो अभी उसके पास है, वो अपने ऑल्टर पे रखती है वो 500 का नोट। तो उसने कहा कि उस दिन के बाद उसको कभी शॉर्टेज ऑफ मनी नहीं हुआ, कभी नहीं। उससे पहले वो रोज रोते थे पैसों के लिए, बट उसके बाद एक दिन भी नहीं आया जो उसको पैसों का कमी हुआ। बिल्कुल चेंज हो, जैसे सुदामा का स्टोरी है ना, कृष्ण और सुदामा का, बिल्कुल वैसे। सो और गुरुदेव को सब कुछ पता है वो कैसे उन्होंने वापस कर दिया। इट्स लाइक just incredible. So I wanted to share this story how Gurudev like captures everyone's hearts and how compassionate he is. सबका like कष्ट गुरुदेव समझते हैं on a practical level. ऐसे नहीं कि सब लोग मतलब सब लोग तो कीचड़ में है, सब like everyone suffering, यही है दुख का लय नहीं, बट सबका दुख समझते हैं गुरुदेव। So ये है राधा प्रिया का स्टोरी। And then एक बात है just also about like our marriage. I just feel like one of the most important things in life, especially if you want to live like a grihastha life, is that you can't follow this path properly if you don't have a conducive atmosphere, especially for a wife, if a husband is not supportive. So I feel like Gurudev just arranged, and that was definitely a concern for me, my parents. And I feel like Gurudev, it's his mercy, उन्होंने सब कुछ arrange किया life में। तो and all my experiences, I'm just going to finish now, but all my experiences so like that I've had with Gurudev, now I'm realizing कि ये सब कितने actually external है, related to me and my body and my life, and it's such a selfish really perspective. I feel like गुरुदेव ने ये किया वो किया, मुझे इतना खुशी हुई, like अब मुझे realize हो रहा है कि ये सब है just it's like the tip of the iceberg. ये 1% भी नहीं है जो एक्चुअली गुरुदेव ने क्यों आए, एक्चुअली क्यों क्या देने आए। ये सब बिल्कुल लाइक नेग्लिजिबल है, विच इज हमारे लिए लाइफ का सबसे जो प्रेशियस चीज है। एक्चुअली इट्स ओनली just the tip of the iceberg. Now we're realizing that actually Gurudev came to give something way higher, that we have even like no imagination. So now after like all these years I'm thinking, अच्छा राधा दास्यम our goal ये देने आए गुरुदेव। अब तक हम इसी में लगे थे कि हाँ we love Gurudev so much, he's our everything, but there's more than that. He's an eternal associate. He's one of Mahaprabhu's associates. He's one of Radharani's associates. He's more powerful than Krishna.
and he had come, he had walked this earth amongst us, and so he's given us something so precious, and he's given us this goal and this bhakti lata beej. तो हमारा जो जर्नी है वो तो बिल्कुल अभी शुरू भी नहीं हुई, अभी शुरू हो रही है. तो जिस दिन ये पूरा रियलाइज होगा तभी हम मतलब शुरू कर सकते हैं. तो ये सब अभी थोड़ा जितना रियलाइजेशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि वन थिंग इज दैट हमने रियलाइज नहीं किया कि ये जो रिलेशनशिप है गुरुदेव के साथ, इस this is the single most important relationship that we will ever have, we have ever had. Nothing else ever matters. और कुछ नहीं life में of any value. This is everything for us. Our relationship with Gurudev and trying to follow his instructions and giving our life and our breath and every breath, every step, everything in our life to serving him and to make him happy and please him. And that's the least that we can do. And I think that's basically it for me, and I'm sorry I took so long. So I hope प्रभुजी ठीक से मैंने बोला, पता नहीं मैंने हिंदी कैसे बोल लिया इतना सारा, पर मैं कोशिश कर लिया थोड़ा बहुत. आप तो कह रहे थे आप बहुत कम बोल पाएंगे, पूरा 1 घंटे से हो गया, मेरे को तो 1.5 घंटा हो गया. इतना सुंदर आपने बहुत सुंदर आपने बोला है और बड़ा ही हृदय स्पर्शी बातों को आपने बताया है. सभी को मैं समझता हूँ, सभी के हृदय में गुरुदेव के भाव जागृत हुए आपकी बातों को सुन के और बहुत इंस्पिरेशन मिली है.